हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ हद जना इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डीनेंस के अंदर ऑफेंस ऑफ जना पढ़ेंगे 1979, जिसमें सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट के ये कब इन्फोर्स हुआ। तो इस ऑर्डीनेंस को सबसे पहले ऑफेंस ऑफ जना इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डीनेंस 1979 कहा जाता है। ये सारे पाकिस्तान पर लागू होता है। नेक्स्ट इसकी ये जो इन्फोर्स हुआ था 12 डे ऑफ रबीउल अव्वल 1399 हिजरी को हुआ था और 10 फरवरी 1979 थी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशंस पे आ जाते हैं आर्टिकल 2 में, जिसमें एडल्ट कहता है कि वो पर्सन जो कि अगर मेल है और वो अगर 18 साल तक पहुंच गया तो हम कहेंगे कि वो बालिग है। सेम अगर फ़ीमेल है तो अगर वो जो है 16 ईयर्स तक पहुंच गई हो तो हम बोलेंगे कि वो बालिग है। और अगर इन दोनों ने अटेन प्यूबर्टी जो है मतलब प्यूबर्टी अटेन कर दी है तभी हम उनको बालिग ही बोलेंगे। कन्फेशन कहता है कोई भी पर्सन जो है किसी भी कोर्ट के सामने ओरली कोई स्टेटमेंट वगैरह दे अबाउट कमीशन ऑफ ज़िना के उन्होंने ये जो ऑफेंस है ये किया हुआ है और वॉलंटरली वो जो है कोर्ट के सामने अगर ये चीज़ बोले कि हमने ये ऑफेंस किया हुआ है, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो तो उसको हम कन्फेशन बोलेंगे। फिर हद की डेफिनेशन जो है पनिशमेंट ऑर्डेन बाय द होली कुरान और सुन्ना, जो कि पनिशमेंट कुरान एंड सुन्ना के अंदर बताई हुई हैं तो वो उसको हद कहा जाता है। फिर मोहसिन की डेफिनेशन हम देखते हैं। मोहसिन क्या होता है? कोई भी मुस्लिम जो है एडल्ट मेन है हु इज़ नॉट इनसेन, यानी वो पागल नहीं है, वो ठीक ठाक है और उसने एक सेक्सुअल इंटरकोर्स आगे किया है किसी भी एडल्ट फीमेल के साथ और हु एट द टाइम ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम वाज मैरिड टू हिम एंड वाज नॉट इनसेन, यानी कि वो जो है शादीशुदा था और वो पागल नहीं था उस टाइम। और कोई भी फ़ीमेल है वो अगर इंसेन नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, वो उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी भी एडल्ट मेल के साथ हु एट द टाइम शी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम वाज मैरिड टू हर एंड वाज नॉट इनसेन। तो अगर वो जो है क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और वाज मैरिड टू हर और उसके साथ शादी अगर हुई है और वो पागल नहीं है तो इसको ये जो दोनों डेफिनेशन है ये मोहसिन में आएगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जना। कहता है अ मैन एंड अ वुमन आर सेड टू कमिट जना इफ़ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, यानी कि जना कब होता है? जबकि दोनों जो पर्सन हैं वो उनकी शादी नहीं हुई हो। फिर आर्टिकल 5 के अंदर आ जाते हैं जना लाइबल टू हद। इसमें कहता है कि जना लाइबल टू हर इफ़ इट इज़ कमिटेड बाय अ मैन हु इज़ एन एडल्ट नॉट इंसेन विद अ वुमन टू whom ही इज़ नॉट मैरिड एंड डज नॉट सस्पेक्ट हिज फुल टू बी मैरिड, यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो एडल्ट हो, इंसेन ना हो, किसी भी फीमेल के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और वो अपने आप को जो है ये भी ना बताए कि वो मतलब वो उसको पता हो कि उसने इस औरत के साथ शादी ना की हो, ना ही वो उसको एज अ ट्रीट करे कि वो उसका हस्बैंड है। ठीक है, सेम अगर फीमेल है वो एडल्ट है, इंसेन नहीं है, ठीक है, और वो किसी भी पर्सन के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, ना ही उसको अपना हस्बैंड मारती है, ना ही वो ऐसे सस्पेक्ट शो कराती है कि उसके साथ शादी हुई है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों पर्सन ने, जो मेल या फीमेल है, जो काम किया है ये ज़िना के ज़ुमरे में आएगा। Whoever is guilty of zina liable to hud shall subject to the provision of this ordinance, यानी कि कौन से जो पर्सन है वो गिल्टी ऑफ जना लाइबल टू हद होंगे। तो कहता है इफ़ ही और शी इज़ अ मोहसिन बी स्टोनिंग टू डेथ एट अ पब्लिक स्किल, अगर वो मोहसिन है, ठीक है, यानी कि उनकी शादी हुई थी ऑलरेडी और वो उसके बाद भी किसी के साथ ऐसा कोई फेल करते हैं तो हाँ उनको जो है स्टोनिंग टू डेथ एट पब्लिक प्लेस की पनिशमेंट दी जाएगी। जहाँ पर अगर वो मोहसिन नहीं है तो उनको विपिंग नंबरिंग 100 स्ट्रिप्स की पनिशमेंट दी जाएगी। इसका जो थर्ड पॉइंट है कहता है नो पनिशमेंट अंडर सब सेक्शन 2 शेल बी एग्जीक्यूटेड अनटिल ही हैज़ बीन कन्फर्म बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट ऑफ अपील से जो है कोर्ट ऑफ अपील यानी हाई कोर्ट हो गया उनसे अगर वो पनिशमेंट प्रूफ ना हो जाए, कन्फर्म ना हो जाए, तब तक वो पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी।
आर्टिकल 8 के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं प्रूफ ऑफ ज़िना लायबल टू हद के प्रूफ कैसे करना है, जहाँ पर एक्यूज़ जो कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके सामने ख़ुद अपने ऑफेंस कन्फेस कर ले, या एटलीस्ट 4 एडल्ट मेल विटनेसेस होने चाहिए, और वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे तज़कियतुश्शहूद के ऊपर कि वो लोग तज़कियतुश्शहूद क्या एक ऐसा जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कोर्ट देखती है कि ये जो पर्सन है ये सच बोल रहा है और इसने कभी मेजर कबीरा गुनाह वगैरह नहीं किया हुआ, और इन्होंने जो है आई विटनेस है एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन के, तो इनकी जो गवाही होगी उसको माना जाएगा। और सेम इसी तरह जो है इन दोनों की अगर वो ख़ुद कन्फेस करे या 4 एडल्ट मेल विटनेस गवाही दे दें तो हम बोलेंगे कि ज़िना प्रूव हो गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ एक्यूज्ड इज़ नॉट अ नॉन मुस्लिम। अगर जहाँ पर अगर आई विटनेस नॉन मुस्लिम है तो द आई विटनेसेस में एक्यूज नॉन मुस्लिम है तो आई विटनेसेस भी नॉन मुस्लिम होने चाहिए। कौन से केसेस हैं जहाँ पर हद इन्फोर्स नहीं होती, तो कहता है कि इन केसेस इन विच ऑफेंस ऑफ ज़िना इज़ प्रूफ ओनली बाय कन्फेशन, यानी कि जो कि ऑफेंस ओनली बाय कन्फेशन से प्रूव हो रहा है, ठीक है, और उसमें से वो जो पार्टी है वो अपनी कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर जाए तो फिर वहाँ उस वक्त जो है हद इन्फोर्स नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट में कहता है कि जहाँ पर अगर 4 एडल्ट मेल विटनेसेस ने अपनी टेस्टिमनी देनी थी, ठीक है, अपनी गवाही देनी थी, और उनमें से कोई एक जो है अपनी रिसाइल फ्रॉम द टेस्टिमनी, यानी कि अपनी टेस्टिमनी से मुकर जाए, अपनी गवाही देने से मुकर जाए, तो क्या होगा कि वो जो ऑफेंस होगा वो लायबल टू हद नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा उस केस में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 17, जिसमें कहता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ स्टोनिंग टू डेथ, कि मोड ऑफ पनिशमेंट कैसी होगी कि द पनिशमेंट ऑफ स्टोनिंग टू डेथ अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 5 शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली जैसे बताया हुआ है कि स्टोनिंग टू डेथ सेक्शन 5 के अंदर अगर हो गया तो वो कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, तो कहता है सर्च ऑफ द विटनेस हु डिपॉजिटेड अगेंस्ट द कन्विक्ट एज मे बी अवेलेबल शैल स्टार्ट स्टोनिंग हिम। While stoning is being carried on, he may be shot dead, whereupon stoning or shooting shall be stopped। जहाँ जब तक उसकी डेथ काज नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक उसके ऊपर स्टोनिंग की जाएगी। शूट डेथ भी की जा सकती है, तो स्टोनिंग तब तक की जाती है जब तक उसकी डेथ काज ना हो जाए। जब डेथ काज हो जाए तो बस तब तक स्टोनिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। और ये जो कौन सी कोर्ट इसको देखेगी, कोर्ट ऑफ सेशन जो है इसकी सारी पनिशमेंट वगैरह कोर्ट ऑफ सेशन देखेगी। और सेम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होना चाहिए वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ अगर कोई एक्यूज़ नॉन मुस्लिम है तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट नॉन मुस्लिम होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।